10 से 15 दिन पहले भाजी मंडी के अंदर गया था और होटल के अंदर बैठा था, चाय पी रहा था। भाई ये रिक्शे वाली की पूरी गैंग आ गई और उनने मेरे को कुछ चंद बातें बताई और बोले, भैया हमको ऐसी ऐसी तकलीफ है, इंजन काम है किसका, इसको टप नहीं है, इसको टायर नहीं है, इसको खुलखुला हुआ है रिक्शा। और भैया और हमारे कुछ उसमें के मसले क्या, कोई ब्याज से पैसे लेके हफ्ते भरते हैं। तो मैंने पूछा उनको कमाते कितने और हफ्ता कितना भरते, तो वो लोगों ने बोले भैया 15,000 रुपये महीना हम कमाते, उसमें से 7,000 रुपये ब्याज के जाते, 7,000 रुपये घर भाड़े के जाते, 14,000 हो गए, 1,000 रुपये बचते। तो मैं बोला बाकी का घर राशन पानी ये कैसा चलाते, तो बोले इधर की चक्री इधर, इधर की चक्री इधर करते हम। बोला वाह शाबाश, मैं बोला अच्छी बात है। मैं बोला तो फिर बोले क्या करने का भैया, एक ऐसा कुछ तो भी रास्ता कारो। बोले हमको एक महंगाई का पीरियड है, बोले हमारे बाल बच्चे पढ़ने लिखने के, खाने पीने की बस नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो ये तरीके से हमने कैसा ये करना। तो मैं उनको पूछा रिक्शा छोड़ के दूसरी कोई चीज़ करते क्या। भैया बोले हम रिक्शा छोड़ के दूसरी चीज़ तो नहीं करते। मैं क्यों, बोले हम पढ़े लिखे तो नहीं ना। बोले हुनर हमारे हाथ में खाली रिक्शे का थे। ठीक है, फिर हमने मशवरा करे और ये 10-20 रिक्शे वाले बैठे, उसमें के 5 जन रिक्शे वाले हमने उनके अच्छे जो गरजमंद है, जिसको कर्जा है, जिसके रिक्शे इंजन काम लिखने वाले, जिसको टप नहीं है, जिसको ये नहीं है, तो हमने हर रिक्शे वाले को, मैं ये नहीं बोला कि मैंने रिबिन काटन चाय भी दिए हाथ में, मैंने हर रिक्शे वाले को एक 25 से 30,000 रुपये मैंने मेरे तरफ से दे के ये रिक्शे आज ला के खड़े करा मेरे घर के सामने, और आज रिक्शे मेरे तरफ से मेरे भाइयों को दे रहा। ऐसा नहीं बोला कि मेरे पूरे पैसे रिक्शे को पूरे पैसे मैंने लगाया उनको। 50,000 का रिक्शा होगा तो 25,000 उनके, 25,000 मेरे। मैं वीडियो के माध्यम से बोल सकता था। ये बेचारे ने बोले थे मेरे को, भैया बोलो तुम दरिया दिले, कुछ मतलब नहीं, 50,000 की चीज़ तुम बोलो कि तुमने दिए बोल के। मैं बोला मेरे को झूठ बात नहीं करनी की, मैंने जो करा वो काम गिनाने का, मेरे को 50,000 की चीज़ नहीं बोलने की। जो 25,000 एक रिक्शे को दिया तो 25,000 ही बोलने की। मेरे को इतना ही बोलना है क्या, आप मैंने ये चीज़ उनको, ये भाइयों को दिला के दिया। अब ये भाइयों ने, अब उनको हफ्ता भरने की गरज नहीं, भाड़ा देने की गरज नहीं। वो 7 से 8,000 रुपये उनकी बजट होंगी और वो मार्फत वो उनका घर चलाएंगे और स्कूल में बच्चे डाल सकेंगे। तो 8 से 10,000 रुपये उनको महीने को बचेंगे और 5,000 रुपये पेट्रोल खर्चा जाएगा उनका। तो उसमें से भी उनको 1,000-2,000 रुपये सेविंग हो जाएंगी। तो मैं ये बोलना चाहता कि जो और उसमें 20 एक रिक्शे वाले, आने वाले दिनों में, आज तो हमने 5 रिक्शे करे मेरे हैसियत के हिसाब से, मेरे अवकात के हिसाब से मैंने 5 रिक्शे किए। मैं आने वाले दिनों में जो मेरे भाइया है, समझो जिसको रिक्शा तो नहीं बोल सकता, जिसका इंजन काम है, टप बिठाना है, कुछ भी काम करना है, तो ऐसी चीज़ उनको। और मैं आने वाले दिनों में सेकंड हैंड रिक्शा 30-40,000 का, वो मैं मेरे माध्यम से, एक तो युवा मंच के माध्यम से और महाराष्ट्र अध्यक्ष से, मैं एक तो युवा मंच के माध्यम से मैं उनको, चाहे वो हिंदू रहो या मुस्लिम रहो, मेरे तरफ से मैं ये इनको मदद करूँगा। और ये मदद ऐसी नहीं पहुँचती, ये अल्लाह की तरफ की, भगवान की तरफ की हिदायत है मेरे को। ये जो भी कर रहा अल्लाह और भगवान की वजह से कर रहा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं उसमें करने की। मैं सब भाइयों से और मुस्लिम भाइयों से और हिंदू भाइयों से कहूँगा कि भाई एक भाईचारा रखो और हिंदू मुस्लिम के वास्ते अमन शांति रखो। मैं बार बार बोल रहा, अपने बीड़ शहर में नहीं, बीड़ जिले में नहीं, मराठवाड़े में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा रखो।
मैं एक तो युवा मंच की तरफ से ऐसा आह्वान करता हूँ, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिसके दिल में जो भी है एक में एक आप दिल का काट लो। आप ये चीजों पे ध्यान दो। क्या महंगाई कितनी हो गई, महंगाई की तरफ कोई ध्यान दे रहा नहीं, सिर्फ कोई भी ध्यान दे रहा खाली जाति भेद करना। तो मैं सभी भाइयों से कहूँगा, ना किसी का बांध को बांध है, ना किसी को प्लॉट है, ये सिर्फ राजकारण का चक्कर है। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा क्या बाबा सब भाईचारा रखो और आने वाले दिनों में हर टाइम जैसा भी अपन ईद हो, दिवाली हो, अपने गणपति का त्योहार हो, दसरा हो, होली हो, कोई भी हो, जो पहले परंपरा अपने बाप दादा के पीरियड में चलते ही हंस खेल के, तो ये पीरियड में भी आप ऐसा ही चलने दो। मैं सभी और घड़ी जो बोल रहा, मैं ये हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ क्या जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई है तो सब मिल के रहो, इतना कहूँगा। और अल्लाह से और भगवान से प्रार्थना करूँगा क्या अल्लाह पाक भगवान भाईचारा रखो हिंदू मुस्लिम के अंदर, इतना कहता हूँ। और मेरे से जो भी काम होंगे आने वाले दिनों में काम बिल्कुल पूरा करते रहूँगा, अल्लाह पाक से कहूँगा। और यहाँ रुकता हूँ। खुदा भी जय हिंद जय भारत।